हेलो डी स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से वेलकम है। आज अपन ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो ये एक केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें अपन इलेक्ट्रो जो वर्ड है इसका मीनिंग यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री जो यहाँ पे शो हो रहा है इसका मीनिंग यहाँ पे केमिकल एनर्जी से लिया गया है। तो आप ये बोल सकते हो कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बिटवीन इंटर कन्वर्जन का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इस ब्रांच को यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इस ब्रांच को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास दो डिवाइस काम में आएंगी। एक आपके पास ऐसी ब्रांच होगी या ऐसी डिवाइस होगी जिसमें अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, और एक आपके पास ऐसा डिवाइस होगा जिसमें अपन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस होती है, जिसमें अगर अपन बात करें कि आप बाहर से इनपुट के फॉर्मेट में क्या प्रोवाइड करवाओगे, यानी इनपुट की बात करें, अगर इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो और आउटपुट आपको क्या मिले, केमिकल एनर्जी, तो ये जो डिवाइस होती है जिसमें इनपुट अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं और आउटपुट में आपको क्या मिलेगी, केमिकल एनर्जी, ये जो डिवाइस होती है इस डिवाइस को बोला गया है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो ये ऐसा डिवाइस है जिसमें अपन इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बैटरी कनेक्ट करेंगे और आउटपुट में आपको क्या मिलेगी, केमिकल एनर्जी। इस डिवाइस को यहाँ पे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा जो डिवाइस है जिसमें अपन केमिकल एनर्जी, अगर अपन बात करें, आपके पास इनपुट जो होगा वो क्या होगा, केमिकल एनर्जी, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस डिवाइस की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ इस डिवाइस को बोला गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो यहाँ अपन मेनली ये जो दो डिवाइस हैं इनकी स्टडी करेंगे। एक तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा और एक आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बिटवीन जो इंटर कन्वर्जन है उसका अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को अपन कैसे इंटर कन्वर्जन करेंगे, और इस ब्रांच को यहाँ पे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा इसमें इनपुट कौन होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या मिलेगा आपको, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपन डिस्कस करेंगे जिसमें इनपुट अपन केमिकल एनर्जी देंगे, यानी केमिकल रिएक्शंस होंगी, और केमिकल रिएक्शन से आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो डिवाइस है इसको यहाँ पे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसकी सारी मैकेनिज्म यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर अपन बात करते हैं तो आपको पहले से पता होगा यहाँ इनपुट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, केमिकल एनर्जी। ओके, ये जो सेल है वो कैसे डिजाइन किया गया, इस सेल की अगर अपन बात करते हैं, आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो वर्ड है इसका मीनिंग यहाँ पे किससे है, यहाँ एक बिकर लिया गया है और इस बिकर में दो इलेक्ट्रोड डीप किए हुए हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक ऐसा है नेगेटिवली चार्ज।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ जो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होगा उसको बोला जाएगा एनोड। जो पॉजिटिव चार्ज जो टर्मिनल है उसको यहाँ क्या बोला जाएगा, एनोड। हमेशा ध्यान रखेंगे एनोड वाला जो टर्मिनल होगा उस पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। एनोड का जो टर्मिनल होगा वहाँ हमेशा ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन होगा। और जो नेगेटिव चार्ज जो टर्मिनल यहाँ अपन यूज़ ले रहे हैं, जो नेगेटिव चार्ज टर्मिनल होगा उसको यहाँ बोला गया है कैथोड। और कैथोड की बात की जा रही है तो हमेशा ध्यान रखना कैथोड पे जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, रिडक्शन की। कैथोड पे रिडक्शन होगा और एनोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन की। ये जो टर्मिनल होंगे वो अलग अलग डिवाइस में चेंज हो सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, रिडक्शन की होगी। तो चलो अपन एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक क्या लिया है, एक सॉल्यूशन लिया है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो अपने आयंस में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो बात की जा रही है, सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है Ca। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट Ca नेचर का है तो यहाँ C केटाइन को शो कर रहा है और A किसको शो कर रहा है, एनाइन को शो कर रहा है। ओके, इन दोनों टर्मिनल को अपन एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल था और ये कैसा था, नेगेटिव चार्ज टर्मिनल। पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या बोला गया है, एनोड। ध्यान रखना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा उसमें ये टर्मिनल चेंज हो जाएंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वहाँ एनोड आपको नेगेटिवली चार्ज मिलेगा। बट हमेशा ध्यान रखेंगे एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन की प्रोसेस होगी। यहाँ आपने क्या लिया है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है। बात करें कि इस इलेक्ट्रोलाइट जो आपने यहाँ यूज़ लिया है इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होंगे। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो वो एक आयनिक बॉन्ड शो करेगा। यानी इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयन्स में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। उनके बिटवीन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और वो अपने आयन्स में क्या होगा, ब्रेक होगा, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इतनी बात क्लियर है आपको। यहाँ ये जो टर्मिनल था पॉजिटिवली चार्ज जिसको एनोड बोला गया है, ये जो टर्मिनल है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। और आपने इनपुट के फॉर्मेट में यहाँ क्या प्रोवाइड करवाया है, यानी इनपुट में आपने क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ आपने क्या कर रखा है, बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ये आप किसके फॉर्म में दे रहे हो, इनपुट के फॉर्म में। और आपको पता है कि अगर इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, यानी बैटरी अपन बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं, और आउटपुट की बात की जा रही है तो आउटपुट में आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, केमिकल एनर्जी। ओके, बात करते हैं इस सेल की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो ध्यान रखना ये जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और एक कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप खुद से सोचो, जब ये सेल डिज़ाइन किया गया है तो क्या यहाँ ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो रही है या खुद से रिएक्शन हो रही है या बाहर से आपने कुछ कनेक्ट किया है। तो आपको दिख रहा है अपन ने इनपुट में क्या कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट किया है। तो इस सेल की बात की जा रही है तो यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन खुद से नहीं हो रही है, आप बाहर से इनपुट के फॉर्मेट में क्या कनेक्ट कर रहे हो, बैटरी कनेक्ट कर रहे हो। अगर किसी प्रोसेस में या किसी डिवाइस में ऑटोमेटिकली खुद से रिएक्शन होती है तो वो प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस। बट यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि इस सेल में आप बाहर से क्या कनेक्ट कर रहे हो, बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, यानी इनपुट आपको देना पड़ रहा है, रिएक्शन खुद से नहीं हो रही है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सी प्रोसेस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और हमेशा ध्यान रखना कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है
उसमें सिस्टम की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है जिसको अपन डेल्टा जी से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, और ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये कैसी होती है? पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस गिव्स फ्री एनर्जी। अभी डिस्कस करेंगे कि डेल्टा जी का मीनिंग यहाँ पे किससे, बट आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उसमें सिस्टम का जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बात करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी की। इस कॉन्सेप्ट को अपन थोड़ा आगे ले रहे हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी का मीनिंग क्या है। आपने थर्मोडाइनेमिक्स में एक इक्वेशन पढ़ा होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। ये जो डेल्टा एच यहाँ पे होता है ये सिस्टम की टोटल एनर्जी शो करता है। ये सिस्टम की कौन सी एनर्जी होती है? टोटल एनर्जी। और ये जो टी डेल्टा एस यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिस्टम की फ्रीडम मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी होती है, इससे सिस्टम की क्या मेंटेन रहती है? फ्रीडम। डेल्टा एस यहाँ पे क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, यानी जो सिस्टम का फ्रीडम होता है वही क्या होता है? एंट्रोपी होता है। बात करते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? किसी सिस्टम के यूजफुल कार्य में या कोई भी यूजफुल काम करने में उसकी जो एनर्जी ज़रूरत पड़ती है यूजफुल काम करने में, वो उसकी कौन सी होती है? डेल्टा जी, जिसको अपन बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। ये जो डेल्टा जी होती है वही एक तरह की केमिकल एनर्जी होती है। डेल्टा जी को आप क्या बोलते हो? केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी मिलने वाली है? केमिकल एनर्जी। यानी जब आप ये सारा सेल डिजाइन करके इस सेल की सारी मैकेनिज्म स्टडी करते हो तो आपको पता चलेगा कि इस सेल में डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब डेल्टा जी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और यही सिस्टम की कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। ओके, तो ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो होगा। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मीनिंग यहाँ पे किससे है? जो रिएक्शन कोई अगर किसी डिवाइस में खुद से रिएक्शन नहीं हो रही है, आप बाहर से इनपुट में कुछ बैटरी वगैरह कनेक्ट कर रहे हो, तो वो प्रोसेस क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और हमेशा ध्यान रखना नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस होती हैं उनमें डेल्टा जी कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी करेंगे तो वहाँ डेल्टा जी आपको नेगेटिव मिलने वाला है, यानी वहाँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। आप दो टर्मिनल लोगे और दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करोगे, सारी रिएक्शन खुद से होंगी, आपको इनपुट में कुछ भी यूज लेना वहाँ नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर अपन बात कर रहे हैं तो इनपुट में अपन क्या काम में ले रहे हैं? बैटरी आपने कनेक्ट किया है। ओके, तो डेल्टा जी यहाँ पे कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। और ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, या आप ये बोल सकते हो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होगी, खुद से रिएक्शन नहीं होगी, अपन बैटरी से इसको क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं इस सेल में यहाँ पे आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज लिया था और इस इलेक्ट्रोलाइट में आयनिक बॉन्ड था, और जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करोगे ये अपने आयंस में क्या हो रखा है? यहाँ पे ब्रेक हो रखा है। और आयंस में ब्रेक होने के बाद में अगर अपन बात करें कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट था Ca अपने आयंस में टूट गया, C+ यहाँ केटाइन को शो कर रहा है और A- यहाँ किसको शो कर रहा है? एनाइन को। अब आप खुद से इमेजिन करो कि इस सॉल्यूशन में केटाइन के फॉर्मेट में C+ है और एनाइन के फॉर्मेट में क्या है? A-। और ये जो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल होगा ये क्या करेगा? ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल इसको क्या कर रहा है? यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करवा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। और पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल इस रोड से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी ये जो रोड थी वो नेगेटिवली चार्ज होगी और ये वाली रोड कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होगा? इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर कौन मूव करेगा? ये एनायन। और यहाँ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की ओर कौन मूव करेगा? ये केटाइन। बोल सकते हैं अपन ऐसा। तो बात करते हैं कि यहाँ एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होंगी। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एनोड वाला जो टर्मिनल होगा इस पे हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, चाहे कैसा भी डिवाइस हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं जिसमें एनोड कैसा लिया है आपने? पॉजिटिव।
ध्यान रखेंगे। आगे जो अपन सेल डिजाइन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें ये जो टर्मिनल होगा, ये प्लस वाला जो टर्मिनल जो यहाँ एनोड का कार्य कर रहा है वो वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होगा। क्लियर है? बट हमेशा ध्यान रखेंगे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे कैसा होगा, रिडक्शन। तो अपन बात करें कि यहाँ एनोड पे कैसी रिएक्शन प्रोसीड होंगी, बात कर रहे हैं किसकी, एनोड की। ओके, एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा देखना। देखो एनोड किसका बना हुआ है यहाँ पे, ये जो दोनों टर्मिनल है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम से फॉर्म किया है यहाँ पे। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो अपन ने किसके बनाए हैं, प्लेटिनम के। और ये एनोड जो है वो कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज। आपको पता है कि एनोड पे प्रोसेस कैसी होगी, ऑक्सीडेशन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो आप उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो आप उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, रिडक्शन। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किए जा रहे हैं तो वो प्रोसेस कैसी होगी, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन अगर गेन किए जा रहे हैं तो वो प्रोसेस कैसा होगा, रिडक्शन का। ओके, तो एनोड की बात कर रहे हैं। आपको पता है एनोड पे कौन सी प्रोसेस होने वाली है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखो अपन बात करें कि यहाँ जो पॉजिटिवली चार्ज था एनोड, इसकी तरफ कौन मूव कर रहा है, एनाइन, ए माइनस। तो ये ए माइनस क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, लॉस करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, ए माइनस जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और किस में चेंज हो रहा है, ए में। यहाँ क्या हो रहा है, जो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था वो इसने लॉस किया और कन्वर्ट हो गया किसमें। ये प्रोसेस आपको क्या शो करवा रही है कि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और ये प्रोसेस किसकी होगी, ऑक्सीडेशन की। बोल सकते हैं पनेशा। अपन बात करें कैथोड की कि यहाँ कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होने वाली है। देखना कैथोड की अगर अपन बात करें, ये एनोड का प्रोसेस था जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लॉस। बात करें 8 कैथोड, कैथोड पे यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन। और कैथोड यहाँ पे कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव चार्ज। और हमेशा ध्यान रखना कैथोड पे जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, रिडक्शन की प्रोसेस होगी। और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इस सेल में आपको क्या दिख रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल था और यहाँ कौन मूव कर रहा है, ये कैटाइन। ये जो C+ था वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और किस में चेंज होगा, C में। बोल सकते हो आप ऐसे। इस प्रोसेस को आपने क्या बोला है, ऑक्सीडेशन। और ध्यान रखना किसी रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं तो उस रिएक्शन को बोला जाता है हाफ रिएक्शन। ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछे हाफ रिएक्शन क्या होता है। अगर आपको किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो रिएक्शन कैसे मानी जाएगी, हाफ रिएक्शन। और यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है तो आप इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एक तो कंप्लीट रिएक्शन होती है, कंप्लीट जो रिएक्शन होगी उसमें कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई नहीं देंगे। और जो हाफ रिएक्शन होगी वहाँ आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर अपन बात करें, अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हो तो आपके पास एक कंप्लीट रिएक्शन आएगी। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अगर अपन ऐड करें तो देखना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या था, A- जो था वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में कन्वर्ट हुआ था, A में। आप इसको रिएक्शन फर्स्ट बोल सकते हो जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या था, C+ जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और किस में चेंज हुआ था, C में। आप इसको क्या बोल सकते हो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखना लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बचा है, A- + C+ और ये किस में चेंज हो रहा है, A+ C। किस में चेंज हो रहा है, A+ C। A- और C+ ये क्या था, एक इलेक्ट्रोलाइट था, आप इसको Ca बोल सकते हो। और आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी आपने बैटरी कनेक्ट किया और ये अपने आयंस में क्या हो गया, ब्रेक हो गया।
यही अपने को प्रोसीड करवाना था। इसी डिवाइस को क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किए हुए ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये कोई इलेक्ट्रोलाइट था और जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट इसको प्रोवाइड किया, बैटरी आपने इनपुट में कनेक्ट की और जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हुई वैसे अपने आइंस में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के जो की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जो की पॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपसे पूछी जाएगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या है? खुद से रिएक्शन नहीं हो रही है, आप इनपुट में क्या कनेक्ट कर रहे हो? बैटरी कनेक्ट कर रहे हो। और हमेशा ध्यान रखना नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस होती हैं उनमें डेल्टा जी जो सिस्टम का यूजफुल एनर्जी होता है, यूजफुल कार्य करने में जो एनर्जी चाहिए होता है उसको यहाँ पे डेल्टा जी बोला गया है, गिव्स फ्री एनर्जी। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मीनिंग यहाँ किससे है? यानी डेल्टा जी कोई अपन केमिकल एनर्जी बोलते हैं। और आपको पता है कि जैसे आप बैटरी कनेक्ट करोगे ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी में। और आपको खुद से पता भी लग रहा होगा कि आप बैटरी से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो सिस्टम का जो यूजफुल एनर्जी है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हो और यही डेल्टा जी जो होता है इसी को ही बोला जाता है केमिकल एनर्जी। और पॉजिटिव आने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने से डेल्टा जी इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी में। और इसी डिवाइस को क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक इन वीडियोस को शेयर करें जो बच्चे कोचिंग एफर्ट्स नहीं कर सकते। बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।